जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि भगवान शिव के ऊपर, भगवान शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर केतकी का पुष्प क्यों नहीं चढ़ता है। केतकी का पुष्प एक श्रापित पुष्प है, वह एक श्रापित फूल है जिसको भगवान शिव को नहीं अर्पण करना चाहिए। कई जगहों पर इसको केतकी को आम भाषा में, गांव की भाषा में केवड़ा बोला जाता है और केवला, दोनों मतलब शब्दों में इसका उपयोग होता है। गांव की देहात की भाषा में केवड़ा और केवला भी बोलते हैं। जो हमारे वीडियो में आप लोग देखिए, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यही केवड़े का फूल है जिसको केतकी बोला जाता है। कई जगहों पे लोग नहीं पहचानते हैं कि ये पुष्प का नाम क्या है, ये कौन सा फूल है। उसको लोग बोलते हैं कि चलो फूल है, ये भी पुष्प है, और भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपने एक केतकी का पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर दिया तो उससे आपको बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगेगा। और वह श्रापित फूल है। भगवान शंकर ने उसको श्राप दिया है कि हे केतकी, तुम मेरे ऊपर, मेरे पूजा में तुम कभी भी शामिल नहीं होगी और ना ही तुम्हारा मेरे पूजा में कोई स्थान रहेगा। ये इसका उल्लेख जो है कि शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता में मिलता है। और ये आप लोग बिल्कुल सुनिएगा। इस वीडियो में आगे आप लोगों को गुरुजी के मुख से सुनने के लिए मिलेगा। जो श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरुजी हैं, उनके मुख से आपको सुनने को मिलेगा इसी वीडियो में। आप लोग वीडियो में हमारे लास्ट तक बने रहिएगा, एंड तक। अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आता है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और इसके आगे आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इस महत्वपूर्ण बात को जानते हैं, समझते हैं। काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे इस बात को, तो आज हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग भी जान लीजिए। चलिए बताते हैं हम अपने मुख से कुछ इस कथा के बारे में, उसके बाद से आप लोग गुरुजी के मुख से सुनिएगा। भगवान शिव की पूजा में केतकी यानी केवड़े का पुष्प अर्पित करना वर्जित माना गया है। इसके पीछे एक बेहद प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिसका वर्णन शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता में मिलता है। इस निषेध की पूरी कथा और उसके प्रमाण आप लोग सुनिए। पौराणिक कथा ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विवाद है। इसमें उसी विवाद के माध्यम से यह पुष्प श्रापित हो गया। पौराणिक काल में एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता, महानता को लेकर विवाद हो गया। जैसे कि भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद होने लगा कि मैं बड़ा, हम बड़ा, तो हम बड़े, तो हम बड़े, तो हम बड़े। मतलब अपने बड़कपन को लेकर के, यानी कि अपनी श्रेष्ठता को लेकर के विवाद हो गया। दोनों स्वयं को एक दूसरे से बड़ा साबित करने लगे। विवाद को बढ़ता देख उनके सामने अचानक एक विशाल चमकता हुआ अग्नि स्तंभ के समान ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका कोई और छोर भी नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों देवों ने सहमति जताई कि जो भी इस स्तंभ के आदि का, अंत का, शुरुआत का और छोर का पहले पता लगा लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। कहते हैं ना कि दोनों के बीच में अगर विवाद कुछ हो तो कुछ न कुछ उसका सुलझाने का एक रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो वही यहाँ पे भगवान शिव ने ढूंढ लिया और एक अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग चमकता हुआ वहाँ पे प्रकट हो गया। जब ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ तो वो तो मतलब शिव जी थे, शिव जी का ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया जिसका कोई और छोर ही नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों देवों ने सहमति जताई कि जो भी इस स्तंभ के आदि, शुरुआत या अंत, छोर का पता पहले लगा लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु 12 रूप धारण कर लेते हैं और नीचे की ओर उनका छोर जो है कि ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अंत न मिलने पर वे सत्य स्वीकार कर वापस लौट आए और भगवान ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर के ऊपर की ओर गए। बहुत ऊपर जाने के बाद भी उन्हें छोर नहीं मिला, कोई उसका पता नहीं लगा। तभी उन्होंने ऊपर से गिरते हुए नीचे की ओर एक केतकी के पुष्प को देखा
तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो इसी केतकी के पुष्प को हम साक्षी रख देते हैं और इससे ही जो है कि हम झूठ बोलवा देंगे और हम जो कि सत्य साबित हो जाएंगे। अब देखिए केतकी की झूठी गवाही और शिव जी का क्रोध। जब केतकी ने झूठी गवाही दिया ब्रह्मा जी के पक्ष में तो उस पर शिव जी कितना क्रोधित हुए और ज्योतिर्लिंग जो था वो शिव ही थे। अब देखिए वह जो केतकी का पुष्प था वह ज्योतिर्लिंग के मतलब शिखर से ही गिर के नीचे आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसी को अपना साक्षी मान के और झूठ बुलवा दूंगा इसको साक्षी कह के। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से पूछा कि वह कहाँ से आ रहा है, यानी तुम कहाँ से आ रहे हो। पुष्प ने बताया कि ज्योतिर्लिंग का जो स्तंभ है मैं उसी के शीर्ष से गिर रहा है। तब ब्रह्मा जी ने अपनी हार न मानने की इच्छा से केतकी के फूल को बहला फुसलाकर एक षड्यंत्र रचा और केतकी के फूल को बहला फुसलाकर षड्यंत्र रचने की बात से उन्होंने केतकी से कहा कि वह भगवान विष्णु के सामने इस बात की झूठी गवाही दे कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का शीर्ष ढूंढ लिया है। जब दोनों वापस लौटे तो ब्रह्मा जी ने दावा किया कि उन्होंने छोर पा लिया है, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने पता लगा लिया है, छोर पा लिया है मैंने। और केतकी के पुष्प ने इस असत्य की गवाही साक्षी दे दी। केतकी के पुष्प ने वहाँ झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी पता लगाने गए थे, उन्होंने शीर्ष का पता लगा लिया है। तभी उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और एक वहाँ पे आकाशवाणी हुई। दोस्तों अभी इसके आगे की कथा आप लोग पूरा सुनिए श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी महाराज के मुख से, उनके मुखावृंद से आप लोग ध्यान से कथा को श्रवण कीजिए। केतकी के पुष्प से पूछा जाए, मुझे शीश मिला। केतकी के फूल से भगवान विष्णु ने पूछा, बोल केतकी क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? केतकी ने कह दिया हाँ, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला। आकाशवाणी शिवलिंग में से हो गई, अरे केतकी के पुष्प तो शंकर के सामने झूठ बोल रहा है भगवान विष्णु की साक्षी में। भगवान शंकर कहते हैं केतकी के पुष्प तूने मेरे सामने झूठ बोला, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी का फूल शिव पर चढ़ता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा महाराज। इसलिए सारे फूल सारी पत्तियां शंकर को चढ़ जाती है पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता। केतकी का पुष्प। इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले, अगर विश्वास नहीं है तो गौ माता से पूछो। बोल गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? बोल। गौ माता ने कहा, गाय कह रही हाँ, भगवान को सिर मिला। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का मस्तक मिला। मस्तक मिला? गौ माता जैसे ही बोली इतने में तुरंत भगवान विष्णु के सामने भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज निकल गई, गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोल रही है? तू जगत की मां है गौ माता, तूने झूठ बोला है। गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य रहेगा। गाय का मुख अपूज्य। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, वस्त्र दान, कन्यादान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, आभूषण दान, सब आगे से। पर हिंदू धर्म में एक दान होता है जो पीछे से होता है, वो गौदान होता है। गाय का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। और आज भी नियम है, गौ माता का जब दान दिया जाता है तो चतुर ब्राह्मण गाय की परिक्रमा पूरी नहीं लगवाते। दान करने वाले को गाय की परिक्रमा आदि लगाना चाहिए, पीछे से चालू होकर गाय के नीचे से निकलकर पीछे आ जाना चाहिए, सामने नहीं जाए। तूने झूठ बोला। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है हमारा, आगे से नहीं होती, पीछे। और गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, गौ माता ने 2 बार झूठ बोला। एक बार राम जी